और एक बड़ी खबर आपको बिहार से दे दे। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की तश्कील की जाएगी। सुबह 11:30 बजे अलबरदारी तकरीब होगी। आपको बता दें कि इस नई कैबिनेट में जेडीयू से 11, आरजेडी से 12 अरकान वजीर बन सकते हैं। वहीं कांग्रेस और दीगर जमातों को भी हिस्सेदारी मिल सकती है। बड़ा अपडेट आपको बिहार से दे रहे हैं इस वक्त का। सुबह 11:30 बजे के करीब अलबरदारी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। आज कैबिनेट तौसी में जेडीयू से 11, आरजेडी से 12 और कांग्रेस के 3 अरकान को वजीर बनाया जा सकता है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर दे रहे हैं आपको बिहार के हवाले से। नई हुकूमत साजी के बाद हलफबरदारी तकरीब आज सुबह 11:30 बजे मुनक्किद की जाएगी। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट में नए वज़रा बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि आरजेडी के 12, जेडीयू से 11 और कांग्रेस और दीगर जमातों को भी हिस्सेदारी मिल सकती है। पहले खबर यह थी कि कांग्रेस के 3 अरकान को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। बड़ा अपडेट आपको बिहार के हवाले से दे। और हमारे साथी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इस खबर पर तमाम अहम अपडेट लेकर। रजनीश, कैबिनेट तश्कील की जाएगी। आज 11:30 बजे हलफबरदारी तकरीब होगी और सेरेमनी ली जाएगी। जान सकते हैं रजनीश, किस पार्टी से कितनी हिस्सेदारी देने की कयास आराइयां हैं? देखिए, बिहार में जो नई सरकार का गठन हुआ है, महागठबंधन की सरकार का, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पे पहले ही शपथ ले चुके हैं तेजस्वी यादव। अब आज जो राजभवन के जो राजेंद्र मंडपम है, यहाँ पे कैबिनेट जो मूर्त रूप लेगा और उसमें जो मंत्रीगण शामिल होंगे, उसमें जेडीयू से 12 मंत्री शामिल होंगे, आरजेडी से 16 मंत्री, कांग्रेस के 2 होंगे, एक हम से होंगे और एक निर्दलीय भी, यानी कुल 32 मंत्री जो हैं वो यहाँ पे शपथ लेंगे। और इसके अलावा यदि बात कर लें तो जो जेडीयू के मंत्रीगण हैं वो कमोबेश सारे वही मंत्री हैं जो पिछली सरकार में शामिल थे। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि पोर्टफोलियो में बदलाव होगा। हालांकि 1-2 बड़े जो हैवी वेट मंत्री हैं उनके ड्रॉप करने की बात थी, लेकिन मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसको लेकर फिलहाल जो है सारे मंत्री रिपीट हो रहे हैं जेडीयू के। और आरजेडी की बात कर ले तो उसमें भी जो पुरानी सरकार में, यानी इसके पहले जब गठबंधन में शामिल थी और जो सरकार बनी थी जिसमें आरजेडी शामिल थी, उसके ज्यादातर मंत्री शामिल हैं। कुछ नए चेहरे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस की बात करें तो आफाक अहमद, यही नए चेहरे होंगे। हालांकि 4-5 साल के ये विधायक हैं पूर्णिया जिले से। और दूसरा जो है वो सासाराम के इलाके से जो मंत्री बनेंगे यहाँ पे, उनका नाम जो है वो शामिल है, मुरारी गौतम। तो ये 2 मंत्री जो है कांग्रेस के खाते से होंगे। हालांकि 3 की बात हो रही थी, लेकिन बहरहाल आज जो शपथ ग्रहण होगा उसमें कांग्रेस के 2 मंत्री मुरारी गौतम और शकील अहमद, माफ कीजिएगा, जो दूसरे मंत्री है आफाक अहमद, ये 2 मंत्री जो है मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, 2 विधायक। और इसके अलावा हम तो जो है वो तय है कि जीतन राम मांझी के जो लड़के हैं संतोष मांझी, वो शपथ लेंगे। तो इस तरीके से आज मंत्रिमंडल का यहाँ पे गठन होना है और उसके बाद पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा और उसके बाद सरकार जो है गति लेगी। तो कुल मिलाकर जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कई सारी बातें थी, वो लगभग स्पष्ट हो गई है। और आज 11:30 बजे राजेंद्र मंडपम में यहाँ पे शपथ ग्रहण होगा और राज्यपाल फागू चौहान शपथ दिलाएंगे मंत्रिमंडल में शामिल सदस्यों को। जी रजनीश, पहले इस तरह की खबरें थी कि जेडीयू से तो 12 ही अरकान को वजीर बनाया जाएगा, लेकिन आरजेडी के 16 मेंबरान को मंत्री बनाए जाने की बात थी और कांग्रेस के 3 मेंबरान के मंत्री बनने की खबर थी। क्या ये रद्दो-बदल किया गया है या सिर्फ ये कयास थे? हाँ, देखिए, कांग्रेस में 3 सदस्यों को लेकर शुरू से बातचीत चल रही थी, लेकिन जो तीसरे सदस्य होंगे उसको लेकर एक पार्टी के अंदर भी ऊहापोह की स्थिति थी, चूंकि कई दावेदार हैं और सारे हेवी वेट्स हैं और जो नेतृत्व है वो निर्णय लेने में मुश्किलें हो रही थी और साथ ही साथ मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाता। तो कांग्रेस मांग तो ज्यादा पद की कर रही थी यहाँ पे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो बहरहाल यहाँ पे एक अल्पसंख्यक और एक जो है वो दलित, यानी 2 जो समीकरण है सामाजिक, उस आधार पर कांग्रेस ने अपने मंत्री के लिए चेहरों का चयन किया है।
और ये कहा गया है कि आगे फिर एक मंत्री बनाए जाएंगे, विस्तार होगा तो। लेकिन कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति थी। कल पार्टी के अंदर भी कई सारे जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध जताते हुए यहाँ पे जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनके सामने प्रदर्शन किया था। तो बहरहाल अब ये तय हो गया है कि 2 सदस्य शामिल होंगे। और जहां तक आरजेडी की बात है, आरजेडी के खेमे में देखिए यहाँ पे अध्यक्ष पद जो है बिहार विधानसभा का वो भी जा रहा है, और साथ ही साथ एक आपसी तालमेल के साथ और कुछ विभाग की अदला बदली भी होगी। यानी पहले से जो जेडीयू के खाते में था, जैसे शिक्षा और दूसरी ओर वित्त जो है, वो अगर पिछले सरकार में देखेंगे